समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। बिस्तर गिर जाएगी, बिस्तर गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। निवेदन किया जाना चाहिए कि सरकार को गिरने में देर नहीं लगता है। फिर धीरे धीरे इस शरीर को जल्दी से जल्दी, इस शरीर को जल्दी से जल्दी शमशान में पहुंचा करके राख में तब्दील करने की तैयारियां शुरू हो जाएगी। बांस बुलाए जाएंगे, बांस की अर्थी बनाई जाएगी, बांसों को रस्सी से बांधा जाएगा, तुमको उठाया जाएगा, उठा करके उस अर्थी पर लिटाया जाएगा, लिटा करके चार कंधों पर फिर उठाया जाएगा। तो राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है। रघुपति राघव राजा राम की मातृ धुन को बजाते हुए तुमको गलियों से, कूचों से, चौराहों से, मार्गों से ले जाते हुए, ले जाते हुए, ले जाते हुए शमशान की तरफ ले जाएगा। और सबसे आगे तुम्हारी अर्थी होगी, तुम्हें सबसे आगे कर दिया जाएगा। शमशान की यात्रा है ना, शमशान की यात्रा है ना, शव यात्रा है ना, मरघट की यात्रा है ना, कब्रिस्तान की यात्रा है ना, तो तुम्हें सबसे आगे कर दिया जाएगा। सबसे आगे आगे तुम्हारी अर्थी होगी, पीछे पीछे लोग चल रहे होंगे। तुम्हारी अर्थी सबसे आगे होगी, पर जाने वाला शव कह रहा होगा कि ठीक है बच्चों, जाने वाला शव सबसे आगे शव होता है। वो जाने वाला शव जाते जाते कहता है, पीछे मुड़ मुड़ करके देखता है कि अच्छा, शमशान की यात्रा में मुझे सबसे आगे कर दिया, शव यात्रा में मुझे सबसे आगे कर दिया, मरघट में ले जाने में मुझे सबसे आगे कर दिया। तो पीछे पीछे आने वालों, तुम भी पीछे रहने वालों में से नहीं हो। एक ना एक दिन तुम्हें भी आगे आना ही होगा। जाने वाला शव जब पीछे मुड़ करके देखता है कि शमशान की यात्रा में मुझे सबसे आगे कर दिया, मरघट की यात्रा में मुझे सबसे आगे कर दिया, जलाने की यात्रा में मुझे सबसे आगे कर दिया, कब्रिस्तान में दफनाने की यात्रा में मुझे सबसे आगे कर दिया, तो वो शव जाते जाते कहता है कि जाने वालों, पीछे पीछे आने वालों, मुझे सबसे आगे पहुंचाने वालों, किसी गफलत में मत रहना, किसी भ्रम में मत रहना, किसी नासमझी में मत रहना, किसी गलत धारणा में मत रहना। तुम आज भले ही पीछे हो गए हो, पर एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल तुम्हें भी आगे आना ही होगा। और जिन स्थितियों से आज मैं गुजर रहा हूँ, उन्हीं स्थितियों से एक दिन तुम्हें भी गुजरना होगा। पीछे आने वालों, तुम पीछे हमेशा नहीं रहोगे, एक ना एक दिन तुम्हें भी आगे होना ही होगा। आगे हो उससे पहले समझ जाओ तो समझ जाना। सभी को आगे होना पड़ता है, सभी को आगे होना पड़ता है। आज मुझे आगे कर दो, आज मुझे आगे कर दो, पर तुम भी पीछे नहीं रहोगे। एक दिन आगे आने वालों में तुम्हारा भी नंबर होगा, एक दिन आगे आगे होने वालों में तुम्हारा भी नंबर होगा। इसलिए आगे आने में जब नंबर आए, उससे पहले अपने आप को संभाल लो, इस आत्मा की ज्योति को पहचान लो, इस सच्चिदानंद का मूल्य पहचान लो, इसकी आराधना कर लो, इसकी पूजा कर लो, इसका ध्यान कर लो, इसका स्मरण कर लो। वरना इस शरीर की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हारा बेटा अगर बहुत बढ़िया बंगला बनाता है और उस बंगले को बना करके बाप होने के नाते तुम्हारी एक ड्राइंग रूम में तस्वीर टांग के रखता है, तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये मत कहना कि मुनि जी मेरा बेटा बड़ा लायक है, मेरा बेटा बड़ा योग्य है, मेरा बेटा बड़ा काबिल है, मेरा बेटा बड़ा योग्य है, मेरा बेटा बड़ा आज्ञाकारी है। अपने घर में 1 करोड़ रुपए की कोठी बनाई है, 1 करोड़ रुपए का बंगला बनाया है। उस बंगले में जो ड्राइंग रूम है, उस ड्राइंग रूम में मेरी बहुत खूबसूरत, मेरी बहुत बड़ी, मेरी बहुत सुंदर एक तस्वीर टांग रखी है। ये कहने की जरूरत नहीं है। अपनी उस ड्राइंग रूम में टंगी हुई तस्वीर को देख करके बहुत ज्यादा खुश होने
रोने की जरूरत नहीं है। बेटे ने तुम्हारी तस्वीर टांग ली तो ये उसका फर्ज है, टांगना चाहिए उसे, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। वो आज जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से है, वो आज जो कुछ भी है तुम्हारे वजह से है। तो अगर वो अपने पैरों पर खड़ा है तो इसकी वजह तुम हो, अगर उसका अपना अस्तित्व है तो इसका वजूद भी तुम हो। अगर वो आज जो कुछ भी है उसकी कहीं ना कहीं वो तुम्हारी वजह से है, ये उसका फर्ज है। और मैं तो जवान बेटों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने ड्राइंग रूम में अपने बाप की, अपनी माँ की एक तस्वीर जरूर लगा करके रखो, और अपने पर्स में रुपयों के साथ अपने बाप की एक तस्वीर जरूर रखो। नौजवानों से कहूंगा, अपनी तरुण सागर देश के नौजवानों से कहूंगा, ये युवा राष्ट्र है, यह विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। 54 करोड़ युवा इस देश में आज मौजूद है। पूरे ब्रह्मांड का, पूरी पृथ्वी का सबसे युवा राष्ट्र भारत है। भारत के इन युवाओं से मुनि तरुण सागर बहुत साफ शब्दों में निवेदन करना चाहते हैं, अपने ड्राइंग रूम में अपने बाप की एक तस्वीर जरूर लगा करके रखिए। अपने ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम की दीवार, खूबसूरत दीवार पर एक सुंदर से अपने बाप की तस्वीर जरूर टांग करके रखिए। अपने पर्स में रुपयों के साथ अपनी माँ की तस्वीर जरूर रखिए। ये बेटे का फर्ज है, ये बेटे की ड्यूटी है। मगर बाप से कहूंगा कि उस तस्वीर को देख करके खुश होने की जरूरत नहीं है, प्रसन्नचित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस तस्वीर को देख करके सोचना कि बेटे ने दीवार पर तस्वीर तो टांग ही दी है, अब पता नहीं कब इस पर माला चढ़ जाए। सोचिए, चिंतन को बदलिए, सबक लीजिए, सीख लीजिए। तस्वीर 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 तो दीवार पर टंग ही गई है, और तस्वीर दीवार पर टंग जाए तो उस पर माला लटकने में कितनी देर लगती है। उस तस्वीर को देख करके सोच लेना तो बहुत बड़ा संकेत मिल गया मुझे। तस्वीर लटक गई है, अब इस पर माला कब लटक जाए पता नहीं, इसलिए इस पर माला लटके उससे पहले प्रभु के नाम की माला फेरने के लिए बैठ जाना, तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन पुण्य हो जाएगा, जीवन परम हो जाएगा। अपनी तस्वीर पर माला रख के निवेदन किया जाना चाहिए। निवेदन करना चाहूंगा, निवेदन कर रहा हूँ, बुजुर्गों से कह रहा हूँ कि तस्वीर पर माला रख के, तस्वीर पर माला रख के, तस्वीर पर माला रख के उससे पहले प्रभु के नाम की माला फेरने के लिए बैठ जाना, प्रभु के मंत्र के जाप करने की माला फेरने बैठ जाना। और अगर जीते जी प्रभु के नाम की माला फेरना शुरू कर दी, जेती जी प्रभु के नाम के मंत्र के नाम की माला फेरना शुरू कर दी, तो फिर जिंदगी सार्थक हो जाएगी, जिंदगी सफल हो जाएगी, तुम्हारा जीना भी सार्थक हो जाएगा और तुम्हारा मरना भी सार्थक हो जाएगा। ऐसे लोग मरते नहीं हैं, सिर्फ गुजर जाते हैं, सिर्फ जमीन से उठ करके आसमान में नक्षत्र और ध्रुव तारा बन करके स्थायी हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं मरते हैं। तो दीवार पर टंगी हुई तस्वीर पर माला चढ़े उससे पहले प्रभु की नाम की माला फेरने बैठ जाना। लेकिन तुम इतने बेईमान हो। एक भाई से मैंने पूछा, सूरत शहर है, यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का बड़ा दौर है, बड़ा प्रचलन है। मैंने कहा कहाँ रहते हो? बोले 10वां माला पर। मैंने कहा 10वें माला पर? बोले हाँ मुनि जी, मैं 10वें माला पर रहता हूँ। मैंने कहा कितनी माला फेरता है? बोले एक भी नहीं। मैंने कहा गई भैंस पानी। 10वां माला पर रहना कोई बुरी बात नहीं है, 8वें माला पर रहना कोई बुरी बात नहीं है, 5वें माला पर रहना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात हो सकती है आपके लिए, बहुत प्रसन्नता की बात हो सकती है आपके लिए। मगर मुनि तरुण सागर जो वक्तव्य देना चाहेंगे, जो लोग 8वीं माला पर रहते हैं, 10वीं माला पर रहते हैं, 5वीं माला पर रहते हैं, 8वें और 10वें माला पर रहते रहते माला फेरना बंद मत करो। अगर नवोकर के मंत्र की माला फेरना बंद कर दिया, अगर प्रभु के नाम की माला फेरना बंद कर दिया, अगर भगवान के नाम के स्मरण की माला फेरना बंद कर दी और कभी भूकंप आ गया, गुजरात में 2 साल पहले भूकंप आया था, क्या हुआ सबको मालूम है, दुनिया को पता है। भुज में, कच्छ में जो कुछ हुआ, कुछ सेकंडों में सारी दुनिया देख करके दंग रह गई। उस 10वीं माला पर रहने के बाद माला फेरना जारी रखिए, उस 8वीं माला पर रहने के बाद माला फेरना जारी रखिए, उस 5वीं माला पर रहने के बाद माला फेरना जारी रखिए। वो माला भी तुम्हारी रक्षा करेगी, वो माला भी तुम्हारी रक्षा कवच का काम आएगा, वो माला भी तुम्हारा रक्षा कवच हो सकता है। भगवान
भगवान के नाम की माला, ईश्वर के नाम की माला, नवकार मंत्र के नाम की माला, सदगुरु के आशीर्वाद के नाम की माला, सदगुरु के स्मरण को सुमरण के नाम की माला भी विकट समय में, विपत्ति के समय में, विप्लव के समय में, भूकंप के समय में, आकस्मिक घटने वाली किसी दुर्घटना के समय में 10वें माला पर, 8वें माला पर वो भगवान के नाम की माला ही काम आने वाली है। बाकी कितनी भी व्यवस्था कर लेना, वो व्यवस्था है धरी की धरी रह जाएगी। 8वीं माला पर रहने वालों, 10वीं माला पर रहने वालों, बंबई जैसे महानगरों में तो 20वें माला, 40वां माला, 30वां माला, उनको तो कुछ ज्यादा ही माला फेरना पड़ेंगे। निवेदन किया जाना चाहिए कि ईश्वर का नाम जीवन को ऊर्जा देता है, भगवान का नाम स्मरण जीवन को धन्यता देता है। वहां से जीवन को पवित्रता मिलती है, जीवन को शुचिता मिलती है, जीवन को आनंद मिलता है, जीवन को परमानंद मिलता है, जीवन को सच्चिदानंद मिलता है। इसलिए सुबह उठो तो उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देना मत भूलो। भोजन करने के लिए बैठो तो उस भगवान का नाम लेकर के फिर भोजन करो। सोने के लिए जाओ, बिस्तर पर लेटो, उसकी प्रार्थना में 2 शब्द जरूर गुनगुनाओ, क्योंकि वहीं से जीवन मिलेगा, वहीं से जीवन को प्रेरणा मिलेगी, वहीं से जीवन को गति मिलेगी, वहीं से जीवन को ऊर्जा मिलेगी, वहीं से जीवन को सच्चाई मिलेगी, वहीं से जीवन को हकीकत मिलेगी, वहीं से जीवन के सारे द्वार खुलेंगे, वहीं से मुक्ति का सूत्र मिलेगा, वहीं से मुक्ति का द्वार मिलेगा। वही स्वर्ग है, उससे बड़ा कोई स्वर्ग हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया में उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं हो सकता है, सारी दुनिया में उससे बड़ा कोई स्वर्ग हो नहीं सकता है, सारी दुनिया में उससे बड़ा कोई स्वर्ग पैदा नहीं हुआ है। इसीलिए निवेदन किया जाना चाहिए, इसीलिए अनुरोध किया जाना चाहिए कि शरीर शमशान की धरोहर है, शरीर शमशान की अमानत है। इस तन को पाकर के तप करो, इस तन को पाकर के स्मरण करो, इस तन को पाकर के कुछ पुण्य काम करो, इस तन को पाकर के किसी की सेवा करो, इस तन को पाकर के कोई सहयोग का कार्य करो, तो ये तन पावन हो जाएगा, ये तन पवित्र हो जाएगा और शरीर में जो ज्योति है, जो सच्चिदानंद है, वो भी प्रखर होगा, वो भी मुखर होगा। यही जीवन जीने का मकसद है, यही जीवन जीने की मंजिल है, यही जीवन जीने का ढंग है, यही जिंदगी का तरीका है, यही जीवन की असली सच्चाई है। हम अपने में झांकें, अपने में झांक करके अपने भीतर जो परमात्मा है उसे देखें, और अपने में जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो स्खलन है, जो कमजोरियां हैं, उस पर भी नजर रखें। दूसरी की गलतियां हमें कितने जल्दी दिख जाती है। एक कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना की, एक कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना की। उस कवि ने एक कल्पना की। कल्पना में कहा, एक बार एक चलनी जिससे आटा छाना जाता है, चलनी जिससे गेहूं छाना जाता है। कवि ने कल्पना की और कल्पना करके चलनी ने सुई से कहा, सुईरी सुई तू इतनी छोटी है, फिर भी तेरे में एक छिद्र है। कौन ने कहा? किसने कहा? चलनी ने। चलनी वो जिससे आटा छाना जाता है, चलनी वो जिससे गेहूं छाना जाता है। उस चलनी ने सुई से कहा, सुईरी सुई तू इतनी छोटी है, फिर भी तेरे में छिद्र है, मुझे तो बड़ी हंसी आती है। तो सुई ने कहा, हाँ मेरी बड़ी बहन, हंसी तो मुझे भी तुझ पर आती है। चलनी ने कहा, वो क्यों? सुई ने कहा, तुझे मेरा एक छोटा सा छिद्र तो दिख गया, मगर तेरे में खुद में इतने छिद्र भरे पड़े हैं, वो तुझे दिखाई नहीं दे रहे। सुई ने बड़े पते की बात की, उसने कहा कि तुझे मेरा एक छोटा सा छिद्र तो दिखाई दे गया, तुझे मेरा एक छोटा सा छेद तो दिखाई देगा, मगर तेरे खुद के पेट में, तेरे खुद के जीवन में, तेरे खुद के सारे शरीर में इतने छोटे छोटे हजार सैकड़ों छिद्र हैं, छेदों से तू भरी पड़ी है, वो तुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुई ने कहा, मेरी बड़ी बहन, मुझे भी बहुत हंसी आती है। हम औरों के दोष कितने जल्दी देख लेते हैं, हमें औरों की कमजोरियां कितने जल्दी दिखाई दी जाती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे पूरी विनम्रता और शालीनता से कहूंगा, अपने भीतर भी झांक करके देखें, आप में भी बहुत सी बुराइयां हैं। हमें अपने में भीतर झांक करके देखना, हमें भी बहुत सी बुराइयां, हमें भी बहुत सी कमजोरियां हैं, हमें भी बहुत सी त्रुटियां हैं, हमें भी बहुत सी स्खलन है। हम अपनी बुराइयों को सुधारें,
जो अपने को सुधारता है वो सुधारक होता है, और वही समाज को सुधार सकता है। जो अपने को नहीं सुधार पाया और समाज सुधारक बन गया, ऐसा समाज सुधारक इस समाज को कभी नहीं सुधार पाया। और यही वजह है कि आज के तथाकथित समाज सुधारक समाज को सुधार नहीं पाते, और ना ही समाज उनसे सुधरता है। ये समाज अगर सुधरता है तो ऋषियों और मुनियों से सुधरता है, त्यागियों और वैरागियों से सुधरता है। क्योंकि ऋषि और मुनि, त्यागी और वैरागी अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने आप को सुधारने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को सुधार चुके हैं। सुधरे हुए लोग बिगड़े हुए लोगों को सुधार सकते हैं। जिस आदमी ने अपने को नहीं सुधारा वो औरों को क्या सुधार सकता है? खुद जो दिया खुद बुझा हुआ दिया औरों को, बुझे हुए दियों को प्रज्वलित नहीं कर सकता है। इसलिए सुधार की प्रक्रिया हमें अपने आप से शुरू करना है। कितनी अजीब बात है, हम स्वयं छेदों से भरे पड़े हैं, दूसरों के चित्र बता रहे हैं, वो भी धर्म स्थान पर बैठ कर, वो भी मंदिर में बैठ करके हम एक दूसरों की बुराई करते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने बैठ कर के हम इसकी उसकी निंदा करते हैं। बहुत बुरी बात है, अविवेक है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 2490 ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।